जो आज तक नहीं हुआ वो जल्दी होने वाला है। बहुत बड़ी बात कल उपसंहार में कही थी। जब तुम बुरे कार्य करो और तुम्हें लगे कि देखो इतनी चोरियां मैंने की, आज तक नहीं पकड़ पाया, तो अब क्या पकड़ा जाऊंगा? नहीं, हर चोर को एक बात ध्यान रखना है कि अभी तक तो नहीं पकड़ा गया, अब जल्दी पकड़ा जाने वाला। कोई पाप करने के बाद, झूठ बोलने के बाद, हिंसा करने के बाद गुंडे लोग क्यों मारे जाते हैं? उनको एक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मुझे आज तक कोई नहीं मार पाया, तो अब कौन मारेगा? वही वाली बात, 100 वर्ष में आज तक नहीं मरा तो अब क्या मरूंगा? यानी ये मान लो कि अब जल्दी मरने वाले। अच्छे कार्य में भी ऐसे ही लगाना कि आज तक जो नहीं हो पाया, अब क्या होगा बुढ़ापे में, अब क्या होगा शाम को? नहीं, अंतिम एक कदम भी यदि अभी रखने का समय है तो निराश मत होना, एक कदम बाद भी कुछ हो सकता है। कल मैंने कहा था ना, ये मत समझना कि महाराज की बात हमें 1 महीने कुछ समझ में नहीं आई तो अब क्या समझ में आएगी। नहीं, गधा सही, एक दिन बाद आएगी। हर चीज में लगाना। ये मत सोचना कि हम महाराज जी के क्या प्रवचन सुनूं, महाराज के इतना प्रवचन सुन चुका हूं, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। थको मत, हारो मत, आएगा। यदि ऐसा महसूस हुआ है कि इतने दिन प्रवचन सुनने के बाद समझ में नहीं आया, तो लो एक मंत्र ले लो। यदि ऐसा भाव तुम्हें आया है, इतने दिन से मुझे आज तक कुछ समझ में नहीं आया, ये भाव तुम्हें आया है, तो आगे ये टाइटल मत लगाना, अब क्या समझ में आएगा। तुम्हारा यही टाइटल था ना, जब आज तक नहीं समझ पाए तो अब ये नहीं लगाना। क्या लगाना? हमारा सूत्र लो, आज तक मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा भाव आवे, तुरंत निर्णय करना, जल्दी समझ में आने वाला है। हताश मत हो, हताश मत हो। एक कार्य करते समय मैंने पूरी ताकत लगा दी, अभी तक ये कार्य नहीं हुआ, आगे मत लगाना, अब क्या होगा? अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या? ये शब्द मत लगाना। इतना तो विचार आने देना, इतने दिन हो गए आज तक मेरा कार्य नहीं हुआ, पीछे से मेरा बाक, एक बाक तुम्हारा, एक बाक हमारा, काम फतेह है। एक बाक तुम्हारा, तुम्हारा बाक क्या है? अभी तक नहीं हुआ। दूसरा बाक तुम अपना खुद का मत लगाना, अब क्या होगा, ये तुम्हारा बाक है। और गुरु का बाक क्या है? अभी तक नहीं हुआ, गुरु कहते हैं अब जल्दी होने वाला है। और कल मैंने उदाहरण सहित कहा था, उस गुटके वाले ने कहा था ना, मैं इतने साल से गुटखा खाया, अभी तक नहीं होगा तो अब क्या होगा? तो मैंने कहा था कि अभी तक नहीं हुआ, इसका अर्थ है अब जल्दी होने वाला। पर उसने ये वाक्य नहीं लगाया, उसने दोनों वाक्य अपने रखे। अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा? 2 महीने बाद जो हुआ सबके सामने था। मैं तुम्हारे निर्णय से असहमत नहीं हूं, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो। हर विद्यार्थी पढ़ने में पूरी ताकत लगाता है, हर व्यापारी व्यापार में पूरी ताकत लगाता है, इसमें मैं नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। लेकिन बस आगे तुम गुरु का वाक्य याद रखो
कि जब अभी तक नहीं हुआ तो अब होगा जरूर, अच्छा हो या बुरा हो, हताश नहीं। एक दिन समझ में नहीं आया, कल आएगा। बोलो, गधा सही, लेकिन उसको समझ में आ गया कि नहीं? अपन गधा से हमें भी ले लेना, चिंता। प्रवचन में ध्यान रखना भाई, एक पैटर्न है। कोई भी चीज जब मैं तुम्हारे पे कहूं तो ये समझना मैं भी तुम्हारे में शामिल हूं। अब तो ठीक है ना? मैं भी तुम्हारे में शामिल हूं। मैं अपने आप को, मैं तो मीटिंग का एक, इतना ही मान लो, मैं मीटिंग का अध्यक्ष हूं। हमें ज्यादा अधिकार नहीं है, बराबर वोट पड़ने पर एक वोट ज्यादा देने का अधिकार है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मानता। बताते हैं कि एक अध्यक्ष को 2 वोट देने का, बराबर पड़ने पर 1 वोट, वो बस वो मुझे मान लो। मैं कभी अपने प्रवचन में मैं कभी अपने आप को अलग नहीं करता। मैंने कई बार कहा, मैं खुद का प्रवचन खुद सुनता हूं, और सत्य तो ये है कि मैं खुद का प्रवचन खुद को ही देता हूं। आप सुन लेते हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कमरे में बैठांगा तो अकेले मौन पढ़ूंगा, यहां आकर जोर से पढ़ता हूं, पढ़ना तो मुझे है ही। चिंतन की धारा तो मेरी चलेगी। कमरे में बैठूंगा तो मौन चिंतन धारा चलेगी, और माइक पे आऊंगा थोड़ा बोल के चलेगी। पर मौन और बोलने का अंतर है, प्रवचन तो 24 घंटे चलता रहता है। तुम लोग दिख जाते हो तो थोड़ा मौन तोड़ देता हूं कि चलो भाई, चिंतन तो मेरा चल ही रहा है। यदि मौन की अपेक्षा बोल के यदि स्वाध्याय कर लूं तो हमारा क्या बिगड़ता है? तुम्हारी बिगड़ी सुधरती है। हमारा क्या बिगड़ता है? तुम्हारी बिगड़ी सुधरती। मैं मौन स्वाध्याय कर रहा था, यहां बोल के स्वाध्याय कर रहा हूं। गजब की उमा स्वामी महाराज ने क्या कर्तृत्व बुद्धि से उठा दिया हम लोगों को। क्या कर्तृत्व? उन्होंने कहा कुछ नहीं, तो कमरे में बैठा है, मौन स्वाध्याय कर रहा है, थोड़ा सा 10 कदम चल ले, स्टेज में भी स्वाध्याय। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे स्वाध्याय करना है। हाँ, जो अभिक्षण ज्ञान उपयोगी होते ना, वो कोई टाइम तुम्हें नहीं देते। मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मुझे स्वाध्याय करना है। तो उमा स्वामी महाराज कहते, स्वाध्याय तो करना ही है, बस कमरे ना बैठ करके, ऊपर कमरे ना बैठकर शांति सागर सभागृह में बैठ जाना। तो फिर वहां ये लोग तो बैठे हैं, बोले वो तुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिल्कुल मौन बैठेंगे। बस जो तो कमरे मौन का चिंतन कर रहा है, यह चिंतन बोल के कर देना, एक दोनों हाथ में लड्डू हो जाए, एक टिकट में 2-2 हो जाए। तुम्हारा भी स्वाध्याय और इनका भी कल्याण हो जाएगा। ये खोज पूज्यवर उमा स्वामी महाराज की तत्वार सूत्र की अलौकिक खोज है, अनुपम खोज है। उपदेश को स्वाध्याय में रख दिया। इसलिए जब भी तुम्हें उपदेश दूं, जो भी तुम्हें टाइटल दूं, बुरा नहीं मानना, वो टाइटल मेरे ऊपर भी लागू है। मैं कहूं अज्ञानी, तो तुम जितने गिनती में बैठना गिन लेना भाई, हैं, और उसमें अंत में प्लस कर देना। एक प्लस किसका कर दिया? एक प्लस, तो प्लस में मैं हूं। सब गिनती में मैं हूं, क्योंकि मैं भी अज्ञानी हूं, मैं भी मूर्ख हूं, मैं भी संसार में अनादिकाल से राग द्वेष से घिसा हुआ हूं। मैं कोई सर्वज्ञ नहीं बन गया हूं। इसलिए ये सारी बातें अपने जीवन में सोचना। हमें एक दिन बात समझ में आई, घबराओ मत, नाचो, खुशी मनाओ, कम से कम समझ में आ गई। कभी नहीं मानना, अरे अब आज समझ में जाए तो लोग क्या कहेंगे, आ गया। एक कंजाइश था सोनगढ़ी, तो वो प्रवचन नहीं सुनता था, मुनियों के सुन नहीं, उनको नियम दिलाया जाता है कि भाई कभी भूल करके मुनियों का प्रवचन नहीं सुन।
और एक मीटिंग में तो प्रस्ताव पास हुआ कंजाइस्टों की, बहुत पहले की घटना है, 20 साल हो गए। उनमें कहा देखो इनकी नीति देखना, कूटनीति देखना, पूरे जितने शिथिलाचारी हैं, जितने भ्रष्ट साधु हैं, इनके पास खूब जाओ, जम के जाओ, खूब जाओ, क्योंकि वो जानते थे भ्रष्ट और शिथिलाचारी साधु के पास जितना जाएगा उतना ही हमारा पंथ मजबूत, क्योंकि वो जैसा हम कहते हैं साधु ऐसे होते हैं, साधु ऐसे होते हैं, साधु ऐसे होते हैं, जैसा हम कह रहे हैं वैसे ही वो देखेंगे तो मजबूत होंगे कि नहीं होंगे। बस 2 स्थानों पर भूल के मत चले जाना। उनके दुश्मन जो थे 2 साधु थे, बस इन 2 स्थानों पर मत जाना। एक तो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के पास मत जाना, क्योंकि उनको देखोगे, उनका मिशन था ये, बस अपने भक्तों को वहां नहीं जाने देना, क्योंकि उनको देखते ही कहेंगे पंडित जी तो ये कह रहे थे, यहां तो साक्षात चौथा काल बरस रहा है। पंडित जी तो कह रहे थे पंचम काल में मुनि नहीं होते, परिग्रह होता है, ये होता है, और यहां तो साक्षात कुंद की मूर्ति बैठी है। अपना गढ़ टूट जाएगा, भ्रष्टों से नहीं टूटेगा, शिथिलाचारियों से नहीं टूटेगा, इनके बाद तो खूब जाओ, मजबूती होगी। भेजते हैं वो, जाओ फलाने स्थान पे देख के आओ, हम झूठ बोल रहे हैं तो फलाने, इनके पास लिस्ट, इनके पास भ्रष्ट साधुओं की लिस्ट होती है, अच्छे साधुओं की नहीं होती। फलाने जगह देख के आओ, फलाने यहाँ देख के आओ। मेरे पास भी कई लोग, महाराज जी देखो, मैंने कि भैया तुम्हारे पास भ्रष्ट साधुओं की लिस्ट है, मेरे पास तो अच्छे साधुओं की लिस्ट है। हम भ्रष्ट की बनाते ही नहीं। तुम उन्हीं के पास क्यों भेज रहे हो जो शिथिलाचारी हैं? उनके पास भेजो ना जिनमें ये कोई दोष, लेकिन उनका मिशन खत्म हो जाए। बोलो आज भारत से मुनि विरोधियों का जो गढ़ था, किसके दर्शन से टूटा? और दूसरे नंबर पर लिखा आचार्य का दर्शन आचार्य, मेरे तो मामला दूसरा ही है। उन्होंने कहा बस सुधा सागर के प्रवचन में मत जाना, क्योंकि एक बार प्रवचन में चला गया फिर वो लौट के नहीं आएगा। प्रस्ताव पास हुआ था मीटिंग में, गुना के मुमुक्षुओं की मीटिंग थी, मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ। ये 2 चीज हैं अपने मिशन के लिए खतरा। अब बताओ भाई, इसका अर्थ है तुम सत्य को समझना ही नहीं चाहते, इसलिए मत घबराना। उनके लिए कहा एक ने, बोले महाराज जी मैं क्या करूं, मैं सुधरना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं, मुझे अब बात समझ में आ गई है, लेकिन ये तुम्हारे भक्त मुझे नहीं सुधरने देंगे। मैं प्रवचन सुनता नहीं था, लेकिन क्या करें, तुम्हारे इन कार्यकर्ताओं ने मेरे दुकान के बाहर ही चुंगा लगा दिया। तो कुछ शब्द कानों में पड़ गए हैं और मैं सुधरना चाहता हूं, लेकिन महाराज जी आपके जो भक्त हैं ना, ये जो चारों तरफ घेरे रहते, जो आपके पास 24 घंटे रहते, ये हमें आपके पास तक नहीं आने देंगे, सुधरने नहीं। क्यों? मैं कह दूंगा इनको, कोई ने तुम्हें रोका नहीं, जैसे ही मैं दिखूंगा आ गया है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, आ गए बेटा, आना पड़ा, अब आई अकल। इसके कारण से मैं नहीं आ पा रहा हूं, मैं आना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं, लेकिन लोग क्या कहेंगे? आ गए 90% लोग, अधर्मी लोग धर्म से इसलिए नहीं जुड़ते कि उनको ये डर लगता है अब लोग
क्या कर। महाराज को गालियां देने वाले महाराज के भक्त इसलिए नहीं बनते कि लोग क्या कहेंगे, कल तक तो तू विरोधी था और आज माने कि महानुभाव। यह बात के कारण तुम सत्य से दूर भाग रहे हो। एक दिन कहेंगे, 2 दिन कहेंगे, तीसरे दिन वो तुम्हें अपनी पार्टी का मान लेंगे। तीसरे दिन कहेंगे नहीं नहीं ये तो आता है, ये तो मैं कई दिनों से देख रहा हूं। आखिर जो भी आया है वो कभी ना कभी नया तो था ही। आप लोगों से कहना है, अपन सबसे कहना है, अपने मन से कहना है। एक दिन बाद यदि समझ में आई, अभी तक समझ में नहीं आया, गुरु समझाते रहे समझाते रहे। शिवभूति महाराज हारे नहीं, हारे नहीं, नहीं कल समझ में आ जाएगी। गुरु ने कह दिया जा, तुझे अब तक समझ में नहीं आया तो अब क्या खाक समझ में आएगा। वृद्ध अवस्था थी, पूरी जिंदगी भर पढ़ा पढ़ा करके मर गया, तो अब तक समझ में नहीं आया तो अब क्या समझ में आएगा तुझे। पर शिवभूति कहता है, गुरुजी प्रवचनों में आपने कहा था अब तक समझ में नहीं आया है तो अब जल्दी समझ में आने। और जिस दिन ये कहा उसी दिन महाराज को सूपा फटकने वाली की कहानी सुनाई थी। उसी दिन उन महाराज को केवल ज्ञान हो गया। अंत में मत समझना, आप मत जाना कि मुझे गधा कहेंगे लोग। कल की बात आज समझ में आई तो लोग गधा कहेंगे, तुम नाचना। बल्कि कल जिनको समझ में आया था उनसे ज्यादा खुशी मनाना कि अरे तुम तो शेर लोग थे इसलिए समझ में आ गई। मैं भाग्यवान हूं जो गधा होकर के भी एक दिन बाद समझ गया। गधा होकर के समझ गया। एक महाराज थे, एक पेड़ के नीचे बैठे थे। श्रावकों को बड़ा मजा आता है जब किसी अच्छे आदमी का कोई भविष्य अंधकार में, बहुत खुशी होती थी। अच्छे आदमी का भविष्य अंधकार हो, अच्छे आदमी की मजाक उड़ाने के लिए लोग बड़ा आनंद मनाते हैं, बहुत आनंद। जितना अच्छा आदमी गिरेगा दुनिया को उतना ही मजा आता है। तो 2 श्रावक जा रहे थे, एक महाराज पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वो दोनों श्रावक आगरे के थे और उसमें एक में अपने जगदीश बाबू भी थे। हमारा श्रावक तो रहेगा ही रहेगा। वो महाराज एक पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठे थे। पेड़ था इमली का, इमली होती ना छोटे छोटे पेड़, और भगवान का समोषण लगा था। भगवान के समोषण में पूछा कि भगवान हमें एक पेड़ के नीचे एक महाराज बैठे हुए मिले थे, बहुत ध्यान में बैठे थे, बहुत तपस्वी थे, बहुत एकाग्र। इनके कितने भाव शेष हैं? बोले जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसमें जितने पत्ते हैं उतने भाव शेष हैं। बोले गुरुदेव हमारे, भगवान हमारे। बोले तुम 7वें भाव में 8वें भाव में मोक्ष चले जाओगे। तुम्हारे लिए तो 8 भाव निश्चित हो गए और हमारे कितने भाव निश्चित हो गए? इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं। बोलो अब तुम ढोल पीटोगे, नगाड़ा बजाओगे और मेरे सामने कहोगे बाबा जी, बाबा जी, बाजू। अब उसमें ये पता चल जाए और जगदीश बाबू को ये पता चल जाए कि मेरे 8 भाव में मोक्ष है और महाराज को इमली के बड़ा, अरे ये तो ढोल बजवा देगा। आगरा के कोने से शुरू करेगा, अरे सुनो रे सुनो रे सुनो। विज्ञापन आएगा, व्हाट्सएप डलेगा, ढोल पिटेंगे। मालूम महाराज के कितने भाव शेष हैं? इमली। और मेरे भाव देखो 8 भाव। इस श्रावक को, छोटों को होता है।
छोटों का नेचर होता है। बड़ों की विफलता पर उनको खुशी होती है और बस वो तो तुरंत समोशन से उठे, चलो रे जल्दी चलो, अपन महाराज को क्या बाबा जी बन गए। और आते क्या, बाबा जी महाराज इस पेड़ के नीचे जितने पत्ते हैं इतने भाव के बाद आपको मोक्ष होगा। काय को बाबा जी बने हो, तप रहे हो, केसलन कर रहे हो, उपवास कर रहे, एकासन कर रहे, विहार कर रहे, छाले, इतने सब कष्ट क्यों उठा रहे हो? मोक्ष तो इतने भाव के बाद मिलेगा। और हम लोग देखो कोई कष्ट नहीं उठा रहे हैं, कोई कष्ट नहीं, बढ़िया आराम से सब जिम रहे हैं। घर में भी जिम रहे हो, बारात में जिम रहे हैं, सब जगह। बारात में खाते हो जगदीश बाबू? नहीं खाते? बहुत अच्छा। नहीं तो यहाँ हरि पर्वत में जो यहाँ विवाह शादी होते हैं, इनमें कितने बार तुमने भोजन किया होगा? कितने बार? अरे महाराज गिनती नहीं, इतने बार। तो भी महाराज हमारा मोक्ष 7-8 भाव में है। ओहो क्या, सुनो महानुभाव, महाराज एकदम आनंदित होगा। ओहो धन हो गया, धन हो गया, हे श्रावक को आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं धन हो गया, धन हो गया, धन हो गया। तो दोनों श्रावक कहते हैं महाराज पागल हो गए, इतने भाव सुनने के बाद इतनी खुशी, इतनी खुशी। महाराज इमली के पत्ते गिन लो कितने हैं। बोलो भाई इमली के पेड़ में कितने पत्ते होते हैं? छोटा छोटा तो होता ही। श्रावक कहते महाराज कोई सुनकर के पागल तो नहीं हो गए? बोले नहीं भैया। तो आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? बोले इस बात की खुशी है कि इतने भाव के साथ सही मोक्ष तो निश्चित हो गया। गजब गजब। ये कथा जब मैंने पढ़ी बस इतना संतोष हुआ। वो महाराज कहते ये तो पक्का हो गया, अभी तक तो यही पक्का नहीं था कि मेरा मोक्ष होगा भी, मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं यही निर्णय नहीं हो पा रहा था। आज मेरे जीवन में खुशी का पहला दिन है, ये तो हो गया, मैं भव्य हूं और मोक्ष। ये कहानी सुना करके अपन सबको ये कह रहा हूं, भली एक दिन बात समझ में आए, नाचना पंचम काल का गधा हो करके भी समझ में आ गया, ये मुझे खुशी की बात है। अपन सब गधे हैं। चौथे काल में भगवान ने समझाया नहीं समझाया, अपन थे, सब थे, भगवान के समोषण में थे। ये कोई नई बात मत समझना कि अच्छे लोग जब समझाते हैं तो सभी समझ जाते हैं। बाप समझाता है तो बेटा समझ ही जाएगा, ऐसा कोई नियम। गुरु समझाते हैं सिर्फ समझ ही जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं। अपन तो भगवान के समझाने से भी नहीं समझे। अनंतों बार अपन भगवान के समोषण में गए, भगवान ने समझाया, गणधर महाराज ने समझाया, लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं आया। तो आज ये मान के मत बैठना, जब साक्षात तीर्थंकर नहीं समझा पाए तो अब महाराज क्या समझा पाएंगे। साक्षात भगवान की वाणी समझ में नहीं आई तो महाराज की वाणी क्या समझ में आएगी। साक्षात गुरु नहीं समझा पाए तो ये सूफा फटकने वाली क्या समझा पाएगी। किसने समझा दिया था? सूफा फटकने वाले। मत होना है था। आज बड़े बड़े महाराजों की बात समझ में नहीं आई, एक सूफा फटकने वाली उड़द के छिलके बाहर कर रही थी, उसकी बात समझ में आ गई। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहने वाला प्राणी संसार को भी तज सकता है, कभी नहीं करना। भगवान शास्त्रों में लिखा है। थोड़ी सी मारीच
साक्षात तीर्थंकर के घर में जन्म लिया, तीर्थंकर की गोदी में खेला, तीर्थंकर ने सिर पे हाथ फेरा, उंगली पकड़ के चलना सीखा। आदिनाथ जब घर में थे तब मारीच का जन्म हो गया था, पोता था, और पोते का लाड़ प्यार तो सब जानते हैं। उसके सामने दादा को केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञानी नहीं समझा पाए। उच्च कुल में जन्म लेने वाला, जैन कुल में जन्म लेने वाला नहीं समझ पाया। मारीच उच्च कुल में था। दादा तीर्थंकर, भरत चक्रवर्ती, तद्भव मोक्षगामी, बाहुबली 99, सब तो अच्छा ही अच्छा था। पिताजी तद्भव मोक्षगामी, 99 चाचा तद्भव मोक्षगामी, दोनों बुआएं ब्राह्मी सुंदरी बुआ थी, दोनों की दोनों जन्मजात बैरागणी, सब कुछ अच्छा था। मारीच को नहीं समझा पाए। कब समझा पाए? कौन समझा पाए? किस दशा में समझा? शेर की पर्याय में। और किस समय? जिस समय हिरण को फाड़ रहा है, जिंदा फाड़ रहा है, खूंखार शेर है, जीवित हिरण को फाड़ रहा है, हिरण तड़प रहा है, उसको कोई दया नहीं। क्षण देखो कितना कठोर है, क्षण देखो कितना कठोर है। हिरण को पकड़ के फाड़ रहा है, मांस खा रहा है, आंखें लाल हैं। और एक शामान, 2 मुनिराज वहां आकर कहते हैं, बड़े महाराज ने जैसे लक्ष्य किया कि इसको देखो, इसको संबोधन करूं। छोटे महाराज कहते हैं, दोनों अवधि ज्ञानी थे, कि महाराज साहब, जो आदिनाथ से नहीं समझ पाया वो आपसे क्या समझेगा? जो आदिनाथ में कुल में रहने वाला नहीं समझ पाया, इस समय क्या समझेगा? इस समय वो क्रूर है, शेर है, मांसाहारी है। और इस समय देखो उसका क्रोध देखो कितना है, इस समय वो क्या समझेगा? बड़े महाराज कहते हैं, नहीं, कभी कभी लोग बड़े बड़े लोगों से नहीं समझ पाते हैं, और एक छोटे से हवन को पुरुषार्थ नहीं चूकना है। समझा के देख लेते, अपना क्या बिगड़ता है? महाराज वो नहीं समझेगा, देखो तो मांस खा रहा है वो। ऐसी दशा में आप संबोधन करने जा रहे हैं? जो अभी तक नहीं सुधरा अब क्या सुधरेगा? तो बड़े महाराज ने यही कहा कि देखो, अभी तक नहीं सुधरा, शायद अब जल्दी सुधर जाए। और पहुंच गए। कहा, हो भाभी तीर्थंकर, मुझे इतने प्यार से बुलाने वाला कौन? हो भाभी तीर्थंकर, सारे जो संबोधन दिया, मुंह में मांस है, मुंह में, हाथों में मांस है, हिरण फड़ा हुआ पड़ा हुआ है, और शेर के हाथ जुड़ गए। जो लाल आंखें थीं उनसे आंसू की धारा बह निकली। जो आंसू तीर्थंकर के उपदेश से नहीं निकल पाए, वो आंसू एक सामान्य मुनिराज के उपदेश से निकल गए, जिनका अभी मोक्ष जाना निश्चित नहीं है, अभी भाव निश्चित नहीं है। उसी भाव में महाराज मोक्ष जाए, कोई नियम नहीं, चाहे भली चारण रिद्धिधारी क्यों ना हो, उसी भाव में मोक्ष होना कोई नियामक। और छोटे महाराज देखकर दंग रह गए। बोले, महाराज वो तो रो रहा है, वो तो हाथ जोड़ रहा है। बोले, यही तो मैंने कहा था, जो अभी तक नहीं सुधरा शायद। बोलो, किस दशा में सुधरा? सम्यक मांसाहारी जानवर क्रूर शेर ने उसी समय मांसाहार का त्याग किया। 33 दिन की संलेखना ग्रहण की। बड़े बड़े मुनि महाराज नहीं ले पाते संलेखना। 33 दिन की संलेखना पूर्वक मरण करके वहां से उसका सुधार शुरू हुआ। इसलिए
कभी ये मत सोचना कि आज तक मैं नहीं सुधरा तो अब क्या सुधरूंगा। आप लोगों से भी कहना है, कितना भी बिगड़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, कभी ये मत सोचना कि आज तक नहीं सुधरा तो अब क्या सुधरेगा। ये सोचना आज तक नहीं सुधरा, अब जल्दी सुधरने वाला है। और आप लोगों को भी, यदि गधा बन करके तुम्हारे, यदि मारीच की पर्याय में सुधर जाता ना मारीच का जीव, उसकी प्रशंसा नहीं होती। तीर्थंकर के सारे कुल के लोग सुधर गए, उनकी कोई ज्यादा चर्चा नहीं है शास्त्र में, क्योंकि उनमें क्या बुराई है, क्या वो तो सुधरेंगे। जब तीर्थंकर पिताजी हैं, दादाजी है, पिताजी तत्वा मोक्ष सब है, तो सुधरने में कोई बड़ी बात थोड़ी है। सब तरफ से सुधरने के साधन है, कौन सी बड़ी बात है, कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन आश्चर्य तो जब हुआ कि चारों तरफ सुधरने का माहौल है और पट्टा बिगड़ गया, उसकी चर्चा बाजार में हो गई। और सुधरने की चर्चा हुई कि इतना क्रूर सा वो है और वो सुधर गया, इस पर्याय में सुधर गया, तुम्हारी प्रशंसा होगी। गधा होके समझ गया, कौन समझ गया? गधा होके समझ गया। अरे एक दिन बाद आई, लेकिन गधा होकर के समझ गया। सारे जगत में तुम्हारी जय जयकार होगी। गधा समझ गया, गधा समझ गया। भले तो बोले एक दिन बाद समझा, अरे समझा भली समझा, लेकिन गधा समझ गया। शास्त्रों से प्रमाण दे रहा हूं, अपन गधों की प्रशंसा, शास्त्र अपन गधों की प्रशंसा। अपन चौथे काल में नहीं समझे, तीर्थंकर की वाणी नहीं समझ में आई। उन्होंने भी कहा कि भाई मुनि बन जाओ, नहीं बने अपन। उन्होंने भी मोक्ष मार्ग दिखाया, नहीं समझ में आई। अब आज समझ में आ गई तो गधा तो कहलाओगे। लेकिन क्या जिनवाणी में प्रशंसा है, क्या जिनवाणी में प्रशंसा है गधों की, शेरों की नहीं, गधों की। कि पंचम काल में, चौथे काल में वही व्यक्ति करोड़ों साल में निर्जरा करेगा, उस परिणाम से पंचम काल का वही व्यक्ति एक वर्ष में उस परिणाम से कर्मों की निर्जरा कर सकता है। पंचम काल परिणाम एक होना चाहिए। जो पुण्य का बंध हजारों वर्षों में करेगा व्यक्ति, पंचम काल का व्यक्ति उन्हीं भावों से वह क्रिया करेगा, एक वर्ष में करेगा। चौथे काल में कोई गज मोती चढ़ाएगा तो वो पुण्य बंद करेगा। पंचम काल का एक गरीब श्रावक मक्के के दाने चढ़ाएगा तो चमत्कार होगा। गज मोतियों में चमत्कार नहीं, और मक्के के दानों में चमत्कार। भुजबल ज्ञान सागर महाराज ने बहुत अच्छी बात लिखी, बहुत बढ़िया, जो कभी कहीं आगम में देखने को नहीं मिली। भव्य हूं कि अभव्य हूं, ये निर्णय कैसे करूं? तो उन्होंने स्थूल रूप से कहा कि यदि पंचम काल में जिस समय कोई तीर्थंकर नहीं, केवल ज्ञानी नहीं, कोई विशेष उपदेश देने वाले नहीं, स्वयं के पास ज्ञान नहीं, उसके बावजूद भी कभी तुम्हें प्रतीति में आ जाए मार्ग सच्चा यही है, बहुत बड़ी बात है, ये भगवान सच्चा है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। हम कुछ जानते नहीं है। आंखें कह रही हैं पत्थर है, मार्बल है। आंखें क्या कह रही हैं? मार्बल है ना। विज्ञान क्या कह रहा है? मार्बल। मकराना वाले को बुलाया, बोले तो मेरी खान का है। सब तरफ से पत्थर सिद्ध हुआ कि नहीं? और यदि तुम्हारे मन में ये श्रद्धा भाव जाग जाए, मुझे तो साक्षात शांतिनाथ दिख रहा है, बस। चौथे काल में साक्षात भगवान को देख करके भी, देखता नहीं है, देख भी ले तो भगवान को भगवान मान रहा है, कौन सी बड़ी बात है? भगवान को भगवान कहना कौन सी बड़ी बात है? कौन सा चमत्कार है? कौन सा अतिशय?
कौन सा अतिशय? कोई चमत्कार नहीं, कोई अतिशय नहीं। भगवान है तो भगवान को भगवान कह रहा है, ये अतिशय में नहीं आता, ये सत्य में आता है। जब कभी सत्य का उद्घाटन होता है तो अतिशय में नहीं आता, क्योंकि वो सत्य है। अतिशय किसे कहते हैं? जो सारी दुनिया की दृष्टि में असत्य है, लेकिन वो सत्य सिद्ध कर रहा है। सारी दुनिया पाषाण कह रही है, आंखें पाषाण कह रही हैं, और अंदर आत्मा कह रही है ये भगवान है, वहां अतिशय प्रकट हो जाएगा, बस अतिशय चालू हो गया। चमत्कार प्रत्यक्ष में नहीं है। प्रत्यक्ष में तो एक खम्मा है, प्रहलाद कह रहा है इसमें भगवान है, और सारी दुनिया कह रही है खम्मा है। सारे लोग कह रहे हैं पाषाण, आंखों ने भी कह दिया हाँ पाषाण ही है, लेकिन कभी अंदर की एक आवाज आ जाए, नहीं मुझे तो पाषाण नहीं दिख रहा है, मुझे तो साक्षात शांतिनाथ भगवान दिख रहे हैं। चौथे काल में कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग जानता है, पूजा पाठ करने से ये होता है, मुनि बनने से ये होता है, क्योंकि सामने दिख रहा है, फलाने को केवल ज्ञान हो गया, मुनि बना था। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सामने दिख रहा है, देखो एक कल मुनि बना था, आज इसको केवल ज्ञान हो गया, इसलिए मैं भी मुनि बनूंगा। माल देख करके मुनि बनने का भाव आया ना, माल देख करके केवल ज्ञान हुआ, रिद्धियां प्राप्त हो गई। देखो कल तक कुछ नहीं था, आज ये मुनि बना और रिद्धियां प्राप्त हो गई। तो हर व्यक्ति का मुनि बनने का भाव हो जाता है। पंचम काल में पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज कहते हैं, पंचम काल में ना तो केवल ज्ञान दिख रहा है, ना रिद्धियां दिख रही हैं, ना कोई चमत्कार दिख रहे हैं, ना 6 ऋतुओं के फल आ रहे हैं। उसके बावजूद ही अंदर की आवाज आई, सच्चा मार्ग यही था, है और रहेगा, मैं चलूंगा। और सच्चा मान करके वो चल पड़ा। सच्चा मान करके मुनि बने बिना कल्याण नहीं, रत्नत्रय वाले बिना कल्याण नहीं, तपस्या किए बिना कल्याण नहीं, और चल पड़ा। कुछ भी नहीं उसके बाद, अंधेरा है, आंखों से अंधा है, अमावस्या रात है, फिर भी कह रहा है मार्ग यही सच्चा है। देखना, शेयर करना। दिन है, आंखों वाला है, और लोग बताने वाले भी खड़े हैं, साइन बोर्ड भी लगा है कि ये रास्ता शिखर जी का है। साइन बोर्ड पर देख लिया, दिन भी था, आंखें भी थी, बताने वाले भी थे, तब किसी को पता चला कि ये रास्ता शिखर जी का है। अब दूसरा देखना, अमावस्या की रात है और वो अंधा है, कोई साइन बोर्ड नहीं है, और वो दावा कर रहा है यही शिखर जी का सच्चा रास्ता है। चमत्कार किसमें है? अंधा है, अंधेरी, और बताने वाला फिर भी कहता है यही शिखर जी का रास्ता है, और वो टिकट लेके चल पड़ा। अतिशय किसका है? पहले वाले का कि दूसरे वाले का? अपन वही है, अपन सब वही हैं। मैं भी हूं, कुंद स्वामी भी है, पूज्य गुरुदेव भी है, सब वही हैं। अंधेरी रात है पंचम काल में, आंखें कमजोर है, आंखें है ना ज्ञान चक्षु, प्रत्यक्ष ज्ञान अपने पास नहीं है, पर अंधे, बिल्कुल अंधे है। ये इन चक्षुओं से मोक्ष मार्ग नहीं दिखता। ज्ञान का प्रत्यक्ष अवध ज्ञान है नहीं, मना पर्याय है नहीं, केवल ज्ञान है नहीं, अंधेरी। और कोई हमें महाज्ञानी बताने वाले भी नहीं है। सूरदास को बता रहा है, सूरदास को बता रहा है। 2 सूरदास हाथ पकड़ के चल रहे हैं, एक मैं और एक तुम। मैं भी सूरदास, तुम भी सूरदास, कुछ नहीं। अपना ज्ञान। अब बताओ, 2 सूरदास मिलकर के और ऐसे चल रहे हैं धड़ाके से। बोले कहाँ जा रहा? बोले शिखर जी। आंखें देखना थोड़ा, नहीं दिख रहा है, अंधेरा है। शिखर जी, हाँ पक्का है,
यदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान्न चान्यथा इत कंपाय सांबोवत शन मार्गे संस्या रुचि। पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज पंचम काल के जीव को कहते हैं। वो कह तुम तो ऐसे जा रहे हो जैसे आंखों से दिखता हो, बोले नहीं दिखता। ऐसे जा रहे हो जैसे दिन में चल रहे हो, बोले रात है। ऐसे जा रहे हो जैसे किसी ने उंगली पकड़ ली है, कोई ने नहीं पकड़ी, हम दोनों अंधे हैं और दोनों ही पकड़ के चल रहे हैं एक दूसरे को। हमारे आचार्य श्री कुंडलपुर में थे, बहुत पहले की बात है। एक जगमोहन लाल पंडित जी थे, बूढ़े थे, और एक लाहिरी थे, वो भी बूढ़े थे। अब उनको यही समझ में नहीं आता था, आचार्य जी कहते ये किसको पकड़ के, कौन किसको पकड़ के चल रहा है। दोनों ही बूढ़े हैं और दोनों ही पकड़ के चल रहे, जब भी चलेंगे दोनों ही पकड़े। तो आचार्य जी कहते ये बताओ तुम में एक दूसरे को कौन पकड़ के चल रहा है। बोले महाराज हम एक दूसरे को दोनों ही पकड़ के चलते हैं, ये हमारा सहारा है और ये हमारा सहारा है। वो बात मुझे याद आ गई, आज आप भी अंधे हम भी बंधे, तुम अपन दोनों सहारा लेकर के, दोनों एक दूसरे का सहारा है। श्रावक मुनि का सहारा बना हुआ है, तुम आहार चर्या कराते हो, तुम नमोस्तु करते हो, तुम चतुर्मास कराते हो, तुम ये सब कार्य करते हो। क्या पता है तुम्हें, क्या पता है इतना सब कर रहे हो, किसने कहाँ से बता दिया, कहाँ से देख लिया। तो तुम मेरे से पूछो महाराज हमें तो कुछ पता नहीं है। महाराज जी आपको पता है, तो मैं भी धीरे धीरे मुझे भी कुछ पता नहीं। दो अंधों का मेल और धड़ाके, सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता दृढ़ता। यदि वो दृश्य वो पंचम काल में यदि ऐसा विश्वास हो जाए यही सच्चा मार्ग था, है, और इसके बिना जिन जना नहीं जिन राज सीजे तू रोलो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो आयु यम मुख बीच में। बस ऐसी अंदर से हुक आ जाए, नहीं यही रास्ता भगवान का था। तो तुमने भगवान को देखा है, नहीं देखा, पर मेरी आत्मा बोल रही है यही रक्षा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यही मोक्ष मार्ग है। यदि में वो दृश्य में वो ऐसी प्रतीति कभी अंदर से जाग जाए तो श्रीमंदर भगवान विदेश क्षेत्र में भी आगरा में रहने वाले मुनि की और श्रावक की विदेश क्षेत्र में समोषण में चर्चा हो जाएगी, समोषण में चर्चा हो जाएगी कि पंचम काल का भौतिक चकाचौंध में आगरा के अंदर मुनि महाराज और श्रावक कह रहे हैं यही मार्ग था, यही है और रहेगा, और वे दोनों अंधे हैं, अंधेरी रात है, साइन बोर्ड है नहीं, फिर भी ऐसे चल रहे हैं जैसे कि चारों तरफ से लाइट जल रही हो। समोषण में चर्चा हो जाएगी। ऐसी एक किंवदंती है, पूज्यवर जयसेन स्वामी ने पंचास्तिकाय की टीका में ये उदाहरण दिया है कुंद कुंद भगवान का, कि समोषण में कुंद कुंद भगवान के लिए एक आशीष वचन निकला। सारी सभा देखकर दंग रही। किंवदंती है कि साहब यहाँ तो अभी आपको किसी ने नमोस्तु नहीं किया, फिर आपने ये आशीष वचन किसको दिया। प्रश्न हुआ, गणधर परमेष्ठी ने किया अब वहाँ विदेह क्षेत्र में। उन्होंने कहा सुनो, भरत क्षेत्र के आर्य खंड में पंचम काल है और उन्होंने इस समय अरहंत भगवान को सच्चा देव मान करके नमोस्तु किया है, उसका नमस्ते। तो उनको कैसे मालूम कि सच्चा देव अरहंत है? क्या वो अवधिज्ञानी है? बोले नहीं। मना पर्या ज्ञानी है? नहीं। कोई उनको बताने वाला है वहाँ? बोले नहीं। स्वयं में प्रकट ज्ञान हुआ है? बोले नहीं। फिर कैसे? बोले यही तो अतिशय है पंचम काल का कि सम्यक दृष्टि का अतिशय कहलाता। मान हुआ अपन कम नहीं है, अपनी प्रसाद समोषण में होती है,
जब अपन धर्म करते हैं। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज की बात कह रहा था। वो कह रहा है कि पूज्यवर कहते हैं कि यदि कोई हाथ में पुंज लेकर अभिषेक का लोटा मंदिर की तरफ जा रहा है बिना लोभ के, किससे? बिना लोभ के, मजबूरी में नहीं, निश्चित समझना वह भव्य ही है, क्योंकि बिना लोभ के कोई मंदिर जा ही नहीं सकता। बिना मजबूरी के मंदिर जा ही नहीं सकता। तो एक गरीब मंदिर जा रहा था, बहुत दुखी था, उसको रात भर नींद नहीं आई, परेशान था। और एक चक्रवर्ती जा रहा था। सारे देवता जब चक्रवर्ती मंदिर जाता था ना, तो सारे देवता पंक्तिबद्ध उसको देखने खड़े होते थे, पुष्पवृष्टि करते थे। दोनों तरफ कतार लगती थी जनता की, चक्रवर्ती मंदिर जा रहा है। एक दिन एक देव की देवी ने कहा, बोले तुम लोग सब पक्षपाती हो, तुम लोग सब बड़े आदमी की तरफ देखते हो। धर्म में भी, अरे संसार में पैसे की कीमत होना चाहिए, परमार्थ में तो नहीं। तुम लोग चक्रवर्ती के ऊपर फूल बरसा रहे हो, देखो उसके पीछे एक गरीब जा रहा है, उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, दो फूल भी नहीं बरसा रहे। देव कहता है, देवी गरीब से पूछो क्यों जा रहा है, आफत का मारा है। और आफत का मारा हुआ व्यक्ति ये तो भगवान के पास जा रहा है। ये दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अटके पे गधे को भी बाप कह देते हैं। और चक्रवर्ती से पूछो क्यों जा रहा है मंदिर, क्या कमी है उसके पास, पूछो चक्रवर्ती से। जीवन में कभी कुछ भी नहीं होना, धन संपत्ति खत्म नहीं होना, कोई कष्ट नहीं आना, फिर मंदिर क्यों जा रहे हैं चक्रवर्ती, तुम्हें कौन सी परेशानी? चक्रवर्ती से पूछना, आप तकलीफ में हैं क्या? बोले नहीं। आपको कुछ चाहिए क्या? बोले संसार में जितनी चीजें हैं वे सब मेरे पास है। फिर क्यों जा रहे हो मंदिर? बोले यह सच्चा देव है और मैं सच्चा श्रावक हूं, तो मैं तो भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं, भगवान के दर्शन। पंचम काल में भगवान का दर्शन करने बहुत कम लोग आते हैं, गुरु का दर्शन करने बहुत कम लोग आते हैं, भगवान का अभिषेक बहुत कम लोग करते हैं, भगवान की माला बहुत कम लोग करते हैं। सब कोई ना कोई स्वार्थ के पीछे करते, कुछ ना कुछ छुपा है। मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, वो तो करते हो करना, और तुम जिसके लिए करते हो वो काम होगा भी, चिंता नहीं करना। तुम कष्ट मिटाने के लिए मंदिर आते हो, शांति धारा करते हो, आशीर्वाद लेते हो, वो मिटेगा, पक्का है, इसमें कोई नो डाउट, कोई भी विकल्प नहीं, वो होगा। करते रहो, करते रहो, करना ही चाहिए। मेरा भाव तो ये है कि मंदिर में आने पर तुम्हारे ही कष्ट दूर ना हो, तुम मंदिर आओ और देवता तुम्हारे ऊपर पुष्पवृष्टि करें, ये चमत्कार चाहता है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं, मैं इसका विरोधी नहीं हूं। मैं तो सदा कहता हूं जैनी से, कष्ट आए तो मंदिर आओ, गुरुओं के पास आओ, अभिषेक करो, शांति धारा करो, माला फेरो। यहां नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? फिर यहां नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? नहीं, उसके लिए कोई मनाही नहीं। और होते भी हैं, हुए हैं, हुए हैं, हो रहे हैं। भगवान की भक्ति से कष्ट दूर हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं करना। बस मैं जो क्वालिटी आज चाह रहा हूं, जिस क्वालिटी की चर्चा कर रहा हूं, वो जो तुम्हारे सब होगा, बस मैं एक चाहता हूं कि तुम मंदिर जाओ और तुम भगवान को नमस्कार करो और तुम्हें देवता नमस्कार करें। तुम भगवान को नमस्कार कर रहे हो और देवता आपको नमस्कार करें। तुम अर्घ लेकर के जा रहे हो मंदिर में और देवता तुम्हारे ऊपर पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। जय हो, धन्य है श्रावक, धन्य है श्रावक।
तुम आहार दान देते हो, बहुत पुण्यबंद होता है, भंडार भरते हैं, देते हो तुम आहार दान, खूब जम के दे रहे हो। हम ले लेकर के परेशान हैं, देने वाले इतने हैं। वो तो कमेटी चौकों की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, नहीं तो 50 चौके लग जाएं। गलत तो नहीं कह रहा हूं। लिस्ट रखी है, लिस्ट हमें आज बता रहे थे महाराज जी, इतनी लिस्ट रखी, 8 दिन हुए महाराज का हार हुआ, खाली करो। और वो मेरे पास पहुंच जाते, महाराज जी या तो आप जल्दी आओ, नहीं तो इनको मना करो। सीधा मेरे पास ये कहते खाली करने का, और सीधे वे दौड़ कर मेरे पास, महाराज जी देखो 8 दिन हो गए, कमेटी ने खाली करने। मैंने कि किराए का एग्रीमेंट कितने दिन का था? बोले था तो 8 दिन की। तो फिर मैंने कि जब 8 दिन का था तो खाली करो ना। नहीं, आप जल्दी कर दो तो हम चले जाएंगे। मैंने कि भाई ये शर्त तो मंजूर। परेशान है लोग, इसमें कोई संदेह नहीं। रुचि है, श्रद्धा है, आस्था है, और मुझे इसका कोई डर नहीं है। जब तक एक भी जैनी जिंदा है, एक भी सम्यक दृष्टि है, तब तक दिगंबर जैन साधु कभी भूखा रह नहीं सकता। लेकिन मेरी भावना एक दूसरी है। तुम इधर आहार दे रहे हो, उधर देवताओं में चर्चा चल रही है। देवता आहार देखने आ जाएं, धन्य है श्रावक और धन्य है महाराज, ये दशा धन्य है। बस तुम महाराज को आहार दे रहे हो और वो तुम्हें हाथ जोड़ रहे हैं, धन्य है दाता। पंचम काल में मुनि महाराज और श्रावक दोनों जब आहार लेते हैं महानुभाव, उस समय देवता नमस्कार करते हैं दोनों को। उस समय वो दशा में चाहता हूं, मेरे आहार होते हैं, बहुत भीड़ है देखने वालों की। मैं कभी कभी भीड़ में देखता हूं कोई देवता किस दिन आएगा देखने के लिए। बस मेरा एक ही बात है, तुम्हारा देने का हार देखकर कोई देवता आ जाए और देवता भी देखने लग जाए, वाह मजा आ जाएगा। देवता आते हैं देखने, आते हैं। किसका हार देखने आते हैं? देवता भगवान की पूजा करने जब तुम जाते हो, बस एक बात मान करके, तुम आहार किस लिए दे रहे हो, बस इस भाव से देना। वो दिन कब आएगा जब मैं भी ऐसे ही आहार लूंगा। प्रैक्टिस के लिए चौका लगाओ। बोले भाई आहार क्यों दे रहे हो? बोले कल मुझे भी तो लेना है, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूं। बंदे तदगुण मंदिर आओ, ऐसे बंदे तदगुण लब्धे। मैं भगवान के पास जा रहा हूं भगवान बनने के लिए। देवता आएंगे, पक्का आएंगे, पंचम काल में आएंगे, दर्शन करेंगे। देवताओं में मीटिंग में चर्चा होगी कि देखा पंचम काल में आप लोग तो अवधिज्ञानी हो, वहां के जो अच्छे देवता हैं भी फटकारेंगे वहां के देवताओं को। जैन देव फटकारेंगे विधेय क्षेत्र को। समंतभद्र फटकारते हैं मनुष्यों को। समंतभद्र महाराज ने, पूज्यवर ने मनुष्यों को क्या फटकारा, क्या फटकार लगाई? तुम तो मनुष्य हो, जो नियम में बोल रहा हूं ये त्रियंश भी पालन कर रहे, तुमसे अच्छा तो त्रियंश है। उलझे हुए श्रावकों को सुलझे हुए त्रियंशों के उदाहरण दिए। रात्रि भोजन करने वालों को फटकारा समंतभद्र महाराज ने। मनुष्य होकर शर्म नहीं आती तुम्हें? जैन कुल में जन्म लेकर शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे साहब रात आप नहीं समझते हो, महाराज बन गए हो, रात्रि भोजन करना त्यागना कठिन है, बहुत कठिन है, परेशानी होती ये होती है, भूख लगती है, ये लगता है, दुनिया भर के बहाने। तो समंतभद्र महाराज कहते अच्छा मुझे बहाना बना रहा,
सबसे निकृष्ट त्रियंच को लाके खड़ दिया। यह है सियार। क्या नाम उसका? कुत्ते की जाति जैसा होता है। बोलो ये जंगली जानवर है, पहला जानवर है, जंगली है, बुद्धिहीन है। हमने इसको कभी प्रवचन दिया नहीं है और मेरा प्रवचन इसको समझ में आया भी नहीं है, फिर भी इसने रात्रि में भोजन नहीं किया। यहां तक कि ऊपर आया, पानी पीना था, ऊपर आया तो उजेला था, बावड़ी में नीचे गया तो अंधेरा था, डर गया कहीं जब तक मैं नीचे आया तो रात न हो गई हो। फिर ऊपर आया तो उजेला था, फिर नीचे गया तो अंधेरा था। ऐसा करते करते वो मर गया, लेकिन रात में पानी नहीं पिया। तुमसे अच्छा तो वो सियार। ऊंचे लोगों को सुधारने के लिए कई बार नीचे लोगों को लाना पड़ता है, ये तरीका है। देखो ये तुमसे अच्छा है ये, बोलो ये तो पशु है ना, ये प्रशंसनीय। मनुष्यों की चर्चा नहीं की, पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने त्रियंच की प्रशंसा की है कि तुमसे अच्छा त्रियंच है। और मुनियों को क्या फटकारा? ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्तो निर्मोहो मोहिने मुनि। देखो हमें समझा रहे, मोही मुनि से तो निर्मोही श्रावक अच्छा है। ऐसा ही जब आप सुबह उठकर अभिषेक पूजन करने जाएंगे भगवान का नाम से, जब मुनिराज को आहार दान देंगे, जब आप रात्रि भोजन त्यागोगे, जब आप व्यसनों से मुक्त हो जाओगे, जब आप शराब का त्याग कर दोगे, तो आपकी चर्चा विधेय क्षेत्र में सीमंदर भगवान करेंगे कि हे चौथे काल, वहां सदा चौथा काल होता है, वहां लोगों से कहेंगे तुमसे अच्छे तो भरत क्षेत्र में आगरा के श्रावक अच्छे हैं। भली पागल खाने में रहते हैं लेकिन रात में नहीं। पंचम काल के हीन संगनन में होकर रात में नहीं खा रहे हैं। देखो उदाहरण दिया जाता है, तुम्हारा विधेय क्षेत्र में सीमंदर भगवान अपनी वाणी में कहेंगे, तुम्हारा रेफरेंस देंगे वहां के बिगड़े हुए श्रावकों को। तुम्हारे सामने तो मैं साक्षात भगवान बैठा हूं, अवध ज्ञानी है, प्रत्यक्ष ज्ञानी है, तो तुम नहीं छोड़ पा रहे। जाके देखो पंचम काल में वहां के जीव रात्रि में पानी भी नहीं पीते, ऐसे हैं। बिना भगवान के अभिषेक के पानी नहीं पीते, ऐसे श्रावक हैं। मुनियों को आहार दान दे करके भोजन करते हैं, ऐसे श्रावक हैं। तुम्हारी विधेय क्षेत्र में सीमंदर भगवान के समोषण में तुम्हारी चर्चा हो, ये मेरा भाव है। अब मैं अपनी खुद की भी कर लूं थोड़ी सी, मेरी भी, मेरे गुरुदेव की भी। जब वहां के चौथे काल में भी सतलाचारी साधु होते, वहां के साधु जब सर्दी गर्मी सर्दी सहन नहीं कर पाएंगे, वहां के साधु जब रस परित्याग आदि नहीं कर पाएंगे, तपस्या नहीं कर पाएंगे, तो सीमंदर वाले स्वामी कहेंगे तू वज्र सम नाराज संगनधारी होकर, मैं तेरा भगवान गुरु होकर के तू आज इस चर्या को पालन नहीं कर पा रहा है। देख पंचम काल में जाकर हीन संगनन है, भौतिक चकाचौंध है, भगवान वहां है नहीं, बुद्धि है नहीं, उसके बावजूद भी निर्दोष मुनिचर्या का पालन कर रहे हैं। विधेय क्षेत्र में चर्चा है। पंचम काल में यदि तुम थोड़ी सी चर्या पालोगे, आपकी चर्चा विधेय क्षेत्र में समोषण में होगी, चौथे काल वाले की नहीं होगी, चौथे काल वाले की नहीं होगी। मनुष्य रात्रि भोजन त्याग दे तो उसकी चर्चा नहीं लिखी, पशु ने त्याग दिया तो उसकी चर्चा होगी, पशु की होगी। जितने उदाहरण दिए आप पूज्यवर ने, अब बताओ, अहिंसा में उदाहरण दे दिया चंडाल का, सारे जैनी मर गए थे क्या? अरे चंडाल का 1/14 का त्याग कर दिया,
तो उसकी जय जयकार। अरे जैनी ने तो वो भी मच्छर ही नहीं मारा, उनका नाम नहीं लिया। क्यों? चंडाल का नाम क्यों? एक दिन का त्याग किया, मैं 14 को हिंसा नहीं करूंगा। और आप लोगों के जिंदगी भर का नियम है, तो नाम क्यों नहीं लिखा गया आपका? क्योंकि आप जैनी हैं, आपको हिंसा के संस्कार नहीं है, आपके माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए, आपके सामने गुरु बैठे हैं, आपके सामने साधु हैं, आपके घर में साधु जाते हैं, आपकी सब अनुकूलताएं हैं, महाराज भी पीछे हैं, माँ बाप भी पीछे हैं। चांडाल, उसके पास ना तो गुरु हैं, ना उसके माँ बाप अहिंसक हैं, ना उसकी जाति अहिंसक है, और आजीविका का साधन ही क्या है? वही है, हिंसा करेगा, फांसी लगाएगा, वही सब कुछ है। उसके बावजूद भी वो कहता नहीं, मैं 14 को हिंसा नहीं करूंगा। एक जैनी ने जिंदगी भर हिंसा नहीं की, उसका प्रशंसा एक तरफ रखो, और एक चांडाल ने एक दिन हिंसा नहीं की, तो चांडाल ज्यादा प्रशंसनीय है, क्योंकि वह प्रतिकूल वातावरण में है, उसकी चर्चा जिनवाणी में है। इसलिए मैं कह रहा हूं, चौथे काल में कोई मुनि बनेगा, वहां हजारों मुनि है विदेश क्षेत्र में, हजारों मुनि महाराज बैठे थे, रिद्धिधारी बैठे थे, गंधर्व परमिष्ठी बैठे थे, पूरी सभा मुनियों की खचाखच भरी थी, उनमें किसी की प्रशंसा नहीं हुई। वो प्रशंसा हुई तो पंचम काल के हीन संगनधारी कुंद कुंद महाराज की हुई। क्यों? क्यों वहां की क्यों नहीं हुई? बोले इसमें क्या अतिशय है, तुम मुझे देखकर मुनि बन गए, क्योंकि मुनि बनने के बाद मुझे केवल ज्ञान हो गया। ऐसे ही पंचम काल के मुनियों की चर्चा स्वर्गों में होती है, पंचम काल के मुनियों की चर्चा विधेय क्षेत्र में श्रीमंदर भगवान के मुख से होती है। मत समझो अपने आप को गधा, गधा बन के समझ में आएगी तो भगवान के समोषण में चर्चा होगी, और ज्ञानी बन करके समझ में आएगी तो कोई चर्चा नहीं करेगा। क्या फर्क पड़ता है? बाप भी ज्ञानी था, बेटा ज्ञानी हो गया तो कौन सी बड़ी बात है? बाप भी ज्ञानी था तो बेटा ज्ञानी हो गया, कौन सी बड़ी बात है? लेकिन बाप मूर्ख था और बेटा ज्ञानी हो गया, सारे जगत में प्रशंसा हो जाएगी। बाप शराबी था और बेटा छान के पानी पीता है, सारे जगत में चर्चा हो जाएगी। बाप पापी था और बेटा धर्मात्मा है, सारे जगत में चर्चा हो जाएगी। बाप नरकगामी था और बेटा मोक्ष गया, सारे जगत में चर्चा हो जाएगी। कितने लोग मुनि महाराज मोक्ष गए रावण के समय, किसी की चर्चा नहीं है, लेकिन रावण के बेटे की चर्चा है। रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रहवा तटसार। अरे और भी तो गए, बोले इसमें कौन सी बड़ी बात थी? इनके बाप मोक्ष गए, बेटा मोक्ष चला गया, अतिशय क्या है? लेकिन चमत्कार तो देखो, बेटा नरक जा रहा है और बाप मोक्ष। उन स्त्रियों की कहीं प्रशंसा नहीं है, माता हो, उन स्त्रियों की कहीं प्रशंसा नहीं है जिनके पति धर्मात्मा है। जिनके पति धर्मात्मा है उनकी कोई प्रशंसा नहीं है, क्योंकि पति धर्मात्मा है तो पत्नी को होना ही पड़ेगा। परिवार धर्मात्मा है पूरा, तुम्हें होना ही पड़ेगा। सासू धर्मात्मा, पति धर्मात्मा, ननंद धर्मात्मा, जेठ जेठानी धर्मात्मा, सब धर्मात्मा है। तुम अकेले क्या करोगे? तुम्हें होना पड़ेगा। लेकिन महारानी चेलना की प्रशंसा हुई, एक भी धर्मात्मा नहीं। पति पापी है, शिकारी है, जन धर्म द्रोही है, जन धर्म विद्रोही है, मुनि विरोधी है, मुनियों का विरोधी है, कट्टर दुश्मन है मुनियों का। मुनि को देखते ही सांप डाल दिया। पूरी ससुराल का हर व्यक्ति अधर्मी है, अधर्मी है।
उन सबके बीच में भी चेलना को धर्म से नहीं डिगी तो देवताओं ने भी जय जयकार की और आज पुराणों में उसका नाम लिखा है। प्रतिकूल ससुराल वालों, नाम लिखा है आज के देखो इतनी परिस्थितियों के बावजूद भी धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई। और तुम लोग क्या कहते हो, महाराज जी मैं क्या करूं, ससुराल ऐसी मिल गई, श्रीमान जी रात के 12 बजे डकारते हैं, सब रात में खाते हैं, तो अब मुझे तो खाना ही पड़ेगा। नहीं, बस यदि देवताओं में चर्चा करना है, करवाना है, समोषण में तुम्हारा नाम लवाना है, तो तुम सबको खाने दो, तुम मत खाना, समोषण में चर्चा हो जाए। अपन पंचम काल के जीव हैं, गधा है, अपन को चौथे काल की बात समझ में नहीं आई, भगवान की बात समझ में नहीं आई। आज पंचम काल में भी समझ में आ गई ना। थोड़े थोड़े प्रवचन तुम्हें समझ में आ रहे हैं कि नहीं? आ रहा है? कोई बात नहीं, मुझे भी अभी समझ में आई मुझे भी अभी समझ में आई। यही मुनि व्रत, ओहो, यही मुनि व्रत के व्रत, यानी मैंने भगवान की वाणी में मान लिया होता। आज जितनी ललक है मुनि व्रत पालन करने की, आज जितना गर्व है मुनि व्रत पालन करने का, आज जितनी दृढ़ता है मुनि व्रत पालन करने की, आज जितना उपसर परिचय करने की, सहन करने की भावना है, इतना काश चौथे काल में भगवान की बात मान लेता तो आज आगरा में नहीं सिद्धालय में बैठा होता है। मैं तो सदा कहता हूं 2 प्रकार के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं। एक बच्चे क्या होता है, उसको भोजन परोसो, वो चुपचाप खा लेता है, चुपचाप कुछ नहीं करता। दूसरा क्या होता है, रोता है, फेंक देता है, यूं यूं सब बिखेर देगा, नहीं खाना, बिखेर देगा। फिर बाद में जब माँ 2-4 झापड़ मारती है और कहती है एक दाना नहीं दूंगी, और वो चली जाती है ताला लगा करके, और रसोई बंद करके चली जाती है, तुम देखना पीछे से वही छोकरा धूल में से चांद उठा उठा कर, कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि अब मिलने वाला तो अब कौन सा खाना है, बस वो फिर दाना के एक धूल झड़ा जाकर एक खाता है और इधर देखता रहता है, कोई देख तो नहीं रहा है। अपन लोग वही है मानव। मैं तो अपने को कहता हूं, पुण्य मैंने बहुत किया है, गजब का पुण्य, जन्म जन्म का धर्मात्मा हूं, बहुत पुण्य किया है, तभी तो पंचम काल में मुनि बनने का भाव हुआ है। लेकिन खेद है, बात तो मानी है, लेकिन रो करके मानी है, रो रो करके मानी है। पुण्य तो किया है, रो करके किया है, धर्म तो किया है, रो करके किया है। आज इस पंचम काल में जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा बन रहा है, उसी को झरा झरा करके मुनि पद पालन कर रहा हूं। उस समय यदि ये जो श्रद्धा, जो परिणाम आज बने महानुभाव, ये परिणाम यदि चौथे काल में हो जाते, मुझे तो विश्वास है कि केवल ज्ञान हो जाता, मोक्ष चले जाते। अब वो तो गलती हो चुकी, वो तो गलती हो चुकी। गधा का टाइटल तो मिलना था, वो तो बोलो ना, अब वो तो बदलने वाला है नहीं। अब गधा बन करके नाचना है, गधा बन के अवभाग्य बनाना है, गधा बनकर भाग, गधा बनकर के समोषण में चर्चा, दुनिया भर के पुण्यात्माओं की चर्चा होती है। एक बार गधे की चर्चा स्वर्ग में हो जाए, गधे की चर्चा समोषण में हो जाए, कब होगी?
जब एक खुशी मनाएंगे, कोई बात नहीं, कल समझ में आई नहीं आई, आज तो आ गई, अभाग्य है मेरे। मैं अपने आप को कहता, मैं तो कहता भगवान कोई बात नहीं, गधा सही, लेकिन आप ये तो देखो, आप तो शेर थे, आप तो पुण्यात्मा थे, आप तो बहुत ज्ञानी थे, अवध ज्ञानी थे, मन पर ज्ञानी थे, आपके बाप भी ऐसे ही थे, आपका सब कुछ था, तो आप मुनि बन गए। देखो तो सही भगवान, मैं गधा बन करके मुनि बन गया। कुछ नहीं है मेरे पास, कोई धर्म नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, फिर भी मेरा विश्वास है सच्चा मार्ग यही था, है और रहेगा, और माना ही नहीं, चल पड़ा हूं। तो भगवान कहते प्रशंसा का पात्र तो है। पंचम काल में छोटा सा भी नियम हो प्रशंसा के योग है। मत अपने आप को हीन भावना करना, बस ये गर्व करो, कम से कम गधा होकर के भी समझ में आई है, आ तो गई। और वे महाराज नाच पड़े कि कम से कम मेरा मोक्ष तो। दोनों श्रावक चल पड़े। 7-8 साल हुए होंगे, भगवान के समोशन लगे ही था, विहार हो ही रहा था। फिर वही दोनों श्रावक वहां से निकले और वो महाराज उसी पेड़ के नीचे बैठे थे। तो उन्होंने कहा ये पेड़ के नीचे जो बैठता है, बाबा जी इस पेड़ से थोड़ा दूसरे पेड़ के नीचे बैठ जाओ, नहीं तो अभी मैं पूछ के आऊंगा तो भगवान कहेंगे जितने पत्ते हैं उतने में मोक्ष होगा। अब महाराज तो ज्ञानी थे, वो कहते पेड़ के पत्तों से मोक्ष निर्धारित नहीं होता है, ये तो गणना है। वे गए, फिर पूछा, बोले महाराज आज भगवान उसी पेड़ के नीचे एक और छोटे से महाराज बैठे, क्योंकि वो 8-9 साल के ही थे, इनके भाव कितने हैं, इनके भाव कितने हैं? भगवान ने कहा हो श्रावको, तुम जब तक वहां लौट के पहुंचोगे उनको केवल ज्ञान हो गया होगा। बोले भगवान आप भूल गए, पहले तो आपने ये कहा था। नहीं, तो ये कौन है? जब तक बोले ये वही महाराज हैं जिन महाराजों को तुमने पूछा था 8 साल पहले। तो हमने कहा था तो महाराज इतने भाव कहाँ चले, कैसे जल्दी कर लिए पूरे, हमारा तो एक ही भाव पूरा नहीं हो पाया। बोले वो उनको उसी दिन इतनी खुशी हुई और उन्होंने ऐसा निदान बंद किया कि वो निगोद चले गए। और एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो सहो दुख। एक श्वास में के 18वें भाग में इन्होंने जन्म मरण किया, तो कितनी देर में पूरे हो जाएंगे इमली के पत्ते? एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, तो 1 मिनट में कितनी श्वासें हैं? फिर 1 घंटे में, फिर 1 दिन भर में, फिर 1 महीने भर में पूरे हो गए। तो वे निगोद में जाकर पूरे भाव पूरे करके आए हैं। आज उनका अंतिम भाव है, लौट के गए। जगदीश बाबू तुम्हारा एक भाव पूरा नहीं हो पाया अभी। हाँ, खाते रहो हरि पर्वत की पंगत, खाते रहो खाते रहो। एक भाव पूरा नहीं कर पाए और महाराज पूरे भाव पूरे हो गए। जो आज तक नहीं हुआ, बोलो ना, जो अभी तक नहीं हुआ, जो अनेक भवों में नहीं हुआ, अब हो सकता है। कल अपन यही प्रश्न थे, हर चीज में लगाना मन, हर चीज में मत। आज तक ये नहीं सुधरा, हताश मत होना, अब सुधर सकता है। अंजन चोर को सबने डांट लिया था, एक सुधर ही नहीं सकता पापी, सवाल ही नहीं। उनके परिवार ने कह दिया, राजा ने कह दिया वो सुधर ही नहीं सकता। बस एक ही उपाय है कि पकड़ा जाए तो इसे फांसी पे चढ़ा दिया जाए।
निर्णय हो चुका था, कोई उपाय नहीं है, इसको तो बस फांसी पे चढ़ाना ही एक उपाय है। राजा ने एक ही कह दिया, जिंदा या मरा कैसे भी लाओ, उसको जिंदा नहीं रहना है, क्योंकि वो कभी सुधरने का मौका उसे दो जिसमें सुधरने की गुंजाइश, लक्षण तो दिखे, सुधरेगा ही नहीं। और फरमान जारी हो गया, एक रात बाकी है सुबह मौत में, रात का पापी और सुबह देखो। उसको भी पता नहीं था कि ऐसा होगा। एक नमोकार मंत्र सिद्ध करने वाले सेठ के पास पहुंच गया। बोले क्या कर रहे सेठ जी? उसे भी मालूम नहीं था। उसने ले लिया बात, सारी कहानी तुम्हें मालूम है। उसने लिया, शिक्षा काट दिया, विद्या सिद्ध हो गई। उसने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं मुनि बनूंगा, कभी नहीं सोचा था। और गुरु ने भी नहीं कभी नहीं सोचा था ये इतना बड़ा पापी मेरे से पहले भगवान बन जाएगा। दीक्षा हुई भगवान। एक भूदेव और सहदेव की बात आती है, सुनाई देता हूं। है समय है 5 गजब के। मैं ये सब कहानियां पढ़ करके तुम लोगों जैसे पहाड़ से सब इसलिए फोड़ता हूं, महाराज आप कुछ भी करो, हम सुधरने वाले, फिर भी मैं कहता हूं नहीं, अभी तक नहीं सुधरा। सिर से पहाड़ फोड़ रहा हूं, आगरा पे नहीं, 40-45 साल हो गए सिर से पहाड़ फोड़ते फोड़ते। राजस्थान तो और बड़ा पहाड़ है, फोड़ता हूं, सिर से पहाड़ फोड़ता हूं। गलीमत है, अभी तक सिर नहीं फूटा, पहाड़ ही फोड़ा है। देख लो, सिर बहुत अच्छा है, सिर से पहाड़ फोड़ रहा हूं। ऐसे ऐसे स्थानों पर जहां धर्म का नाम नहीं। जब मैं सूरज चतुर्मास को जाने लगा, लोगों ने कहा क्यों जा रहे हो, आपको अपनी बेइज्जती कराने? वहां कोई भी व्यक्ति धर्म के लिए नहीं गया है, वहां कोई मंदिर जाने के लिए नहीं गया है, वहां सब धन कमाने के लिए गए हैं। बोलो भाई कौन? सूरत यहां से कोई जाएगा तो काय के लिए जाएगा? धर्म तो यहां अच्छा है, कोई फायदा नहीं मिलेगा। वहां किसी को टाइम नहीं है, व्यस्त लाइफ है, वहां सब कमाऊ बेटे, सब कमाने वाले। कोई भी चले जाओ वहां आपकी कोई नहीं सुनने वाला, ना तो चौके लगाने वाले मिलेंगे, 1-2 फिक्स कर देंगे, उसी में आप खाते रहना 4 महीने, और वो अपनी आदत नहीं है। कुछ भी करना आप, और कोई प्रवचन में सुनने आने वाला नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं हुआ। धंधे पानी वाले लोग हैं, बेरोजगार थोड़ी है कि ठलुआ बैठे और आपके प्रवचन सुनने आ जाए। इसका अर्थ क्या व्यंग कर दिया मेरे ऊपर? यानी प्रवचन सुनने वो ही आते हैं जिनको मैं तिलमिला गया। बोले महाराज वहां सब लड़के कमाऊ हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब कमाते हैं दिन रात, वे प्रवचन सुनने नहीं आएंगे। तो मैंने कहा इसका अर्थ है कि प्रवचन वो ही आते हैं जिनके बेरोजगार हैं, काम धंधा नहीं है, ठडुआ बूढ़े ठेड़े, और उनसे मुझे बहुत चिढ़ है। इसलिए यहां लिखा लग गया है कि बचा हुआ समय धर्म को मत देना। जो जो ठडुआ हों, जिनको काम धंधे ना हो, कृपया करके वो मेरे प्रवचन में ना आवे। हाँ कोई काम धंधा नहीं है तो चले आए यहां पर। हमें वो व्यक्ति चाहिए जिनके 24 घंटे काम धंधे हैं, फिर भी वो प्रवचन सुनने आ रहे हैं। 24 घंटे काम धंधे हैं, फिर भी अभिषेक का लोटा लेके आ रहे हैं। चक्रवर्ती है, कोई प्रकार की कमी नहीं है, फिर भी अभिषेक का लोटा लेके आ रहे हैं। मेरा पर्पस क्या? बोले महाराज जी आप क्यों परेशान करना चाहते हो? आपकी यही तो गंदी आदत है। जो ठलुआ बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, उनको बुलाओ, उनसे अभिषेक कराओ, तो कम से कम काम धंधे पर लगेंगे। हम लोग व्यस्त हैं, 24 घंटे कमाने वाले हैं, और आप उसी में से कहते हैं मेरी भाव यही तो है, मेरा यही भाव है
कि तू इतना कमाऊ है, चक्रवर्ती है, धन दौलत से भरा पड़ा है, उसके बावजूद भी सुबह उठ करके अभिषेक का लोटे आ रहा है, तो देवताओं से पुष्प वृष्टि कराना चाहता हूं तेरे। देवता पुष्प वृष्टि करेंगे। ओहो, मैंने कहा कि पहले तो मैं मुड़ गया, वहाँ था मैं तारंगा, तो जैसे लोगों ने कहा महाराज व्यर्थ है जाने का, तो आचार्य जी ने 2-3 स्थान दे देते, तो मैं बागड़ की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद कुछ विघ्न आए बागड़ में, कोई कारण आ गया, फिर मन ने कहा कि सुधरों को सुधारने से क्या मतलब निकलता है, बिगड़ों को सुधारो तो बात बनेगी। बोले आज हो जाए धन और धर्म का युद्ध। और एकदम मैंने सवेरे ईडर में था और पैंतरा बदल दिया और दौड़ लगाई, सूरत में जाके चतुर्मास जमा दिया। ऐसा ठाट से चतुर्मास हुआ है, सारे मंदिर हाउसफुल चल रहे हैं, जाके देख लो, आज 20 साल हो गए, हर मंदिर हाउसफुल चल रहा है। आज सूरत के व्यक्ति जो चतुर्मास से जुड़े, वो धर्म पहले करते हैं, दुकान बाद में खोलते हैं। तो हताश मत हो जो आज तक नहीं सुधरा। बोलो ना, अपना वो रट लो। बार बार इसलिए कहता हूं कि रट लेना चाहिए, हताश नहीं होना है। आखिरी श्वास तक मन में बनाए रखो। भूदेव और भवदेव की बात समय आपका हो गया, कभी सुनाऊंगा। ये बात को अपने मन में भी सोच लेना, दूसरे के संबंध में भी सोचना, हताश नहीं होना। और बुरे कार्यों में भी यही ध्यान रखना, कभी बुरा कर्म करते समय ये नहीं सोचना आज तक कुछ नहीं हुआ तो अब, आज तक पाप का घड़ा नहीं फूटा, अब क्या फूटेगा। आज तक मैं चोरी में नहीं पकड़ा गया, अब क्या पकड़ा जाऊंगा। आज तक मुझे कैंसर नहीं हुआ, अब क्या होगा। वहां भी कौन सा सूत्र लागू करना है, अभी तक नहीं हुआ लेकिन अब हो सकता है, अब हो सकता है। हर पापी के लिए है, हर जुआड़ी के लिए है। ये मत कहो आज तक मैं कभी जुआ में नहीं हारा, अब क्या हारूंगा। नोट करो गुरु मंत्र, हारने की इतनी बारी आएगी कि जिंदगी में जितना जीता है वो अब चली जाएगी। आज तक तो हारा नहीं, अब हारने वाले हो। आज तक तो तुम्हारे बुरे दिन आए नहीं, अब आने वाले हैं। इसलिए इस बात को अपने जीवन में मंत्र के रूप में उतार करके अच्छे और बुरे कार्यों में, अच्छे कार्य में लगा रहो। अभी आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं परसों होगा, कोई बात नहीं। इस जन्म में ना सही, नरकों में होगा लेकिन होगा। हम जैसा साहसी तो देखो, तुम नहीं मान रहे हो और मैं कह रहा हूं मेरी बात तो तुम्हें मानना पड़ेगी, पक्का है। तुम्हारा कब मानेंगे। हमने जीवन भर नियम ले लिया, नहीं मानोगे, मुझे अगले भाव में मानोगे, नरकों में मानोगे। इतनी संतोषी है तब आगरा वालों को प्रवचन दे रहा हूं। इतनी संतोषी है कि अभी नहीं तो नरक में मानोगे, लेकिन मानना तो, क्योंकि इसके बिना कोई रास्ता था नहीं, है नहीं और होगा नहीं। महावीर भगवान की। बोले परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। और देखिए महाराज जी कह भी रहे थे, वो ठलुओं को प्रवचन नहीं देते, वो बड़े बड़े जो उद्योगपति काम करने वाले उनको प्रवचन देते हैं। और छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। इस वर्षा योग के जो अध्यक्ष प्रदीप जैन जी पीएनसी आज दिल्ली चले गए हैं, लेकिन जिन पर समय नहीं है, लेकिन प्रातः काल आप उन्हें देख लेंगे प्रातः अभिषेक करते हुए और वहां से भागकर यहां प्रवचन सुनते हुए। दूसरा एग्जाम्पल, नीरज जी जिनवानी चैनल आए क्या आज? हाँ ये रहे। ये कहते थे आज से 1 महीना पहले तक, भैया मुझे टाइम नहीं है, 2 मिनट का टाइम नहीं है। और अब ऐसे दीवाने हो गए हैं, सुबह से रात तक
महाराज जी की व्यवस्थाओं को देखने में लगे रहते हैं। हाँ जरा जरा देखो भैया, थोड़ा मंच की गरिमा को समझो। ओम शांति। एक और आज के प्रवचन के बाद नई बात, मनोज बाबू जी आज बहुत अच्छी बात आज कह रहा हूँ। आज का प्रवचन भी इसी प्रसंग में हुआ। सुबह से चर्चा भी चल रही थी कि शिविर आदि आ रहे हैं और हमारी व्यवस्था भी जिनको करना है, तो कौन व्यवस्था करे हमारे आहार की, कौन करे शिविर की आदि, तो वो करे जिन्होंने आज तक किसी मुनि महाराज के पास नहीं गए, आज तक कोई व्यवस्था नहीं की, आज तक कभी धर्म से नहीं जुड़े, आज तक कभी मंदिर नहीं गए, आज तक कभी मुनियों को गालियां ही दी है, वे कृपया करके मेरे चतुर्मास की व्यवस्था संभालें। क्या बात है, जरा ताली। वो न संभालें, वो न संभालें जो ये कहते हैं महाराज मैंने इतने साधुओं के चतुर्मास कराए हैं। कृपया करके वो मेरे चतुर्मास में फेल हो जाएंगे। वो ये ना कहें कि महाराज हम इतने महाराजों की व्यवस्था संभालते थे, आहार दान ये दान, वे मेरे आहार के समय फेल हो जाएंगे, क्योंकि उनको ओवर कॉन्फिडेंस है, वो फेल हो जाए। अक्सर कर हमारे अंतराय आता है किनके हाथ से मालूम? जो निरंतर हमारे साथ व्यवस्था में चौके में जाते ना, उन्हीं के हाथ से, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं ना। और अनजाना व्यक्ति जिसने कभी आहार नहीं दिया हो, आज तक उससे हाथ के कभी अंतराय नहीं आया, क्योंकि वो कांपेगा, चेक करेगा। विशुद्धि, कितनी विशुद्धि बढ़ती है। इसलिए आज पूरे आगरा के लिए ये निमंत्रण दे रहा हूं कि वे लोग आ जाएं सामने जो आज तक किसी भी चतुर्मास में किसी साधु की व्यवस्था नहीं की, और जिन जिन लोगों ने विगत चतुर्मास में व्यवस्था की है वे कृपया करके सावधानी से प्रवचन सुने, महाराज का धर्म नाम ले, इस चतुर्मास में थोड़ा विश्राम करें, क्योंकि इतने चतुर्मास करा करा के थक गए हो, थोड़ा आराम भी तो करो। तो जिन लोगों ने अभी तक पुराने महाराजों की आहार की व्यवस्था की हो, वे थोड़ा विश्राम में आ जाएं, दर्शन दीर्घा में खड़े हो जाएं, और वो सामने आ जाएं जो आज तक कभी महाराजों के पास गए नहीं, आहार दिए नहीं और कोई व्यवस्था नहीं की है। हमें अनाड़ी चाहिए है, अनाड़ी चाहिए है। इसलिए जो अनाड़ी हैं वे व्यवस्थापक कमेटी, आप लोग मनोज बाबू अनाड़ी, अब जो व्यवस्था मेरे आएगा मैं पूछूंगा कि पहले आपने कभी व्यवस्था की नहीं की, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, उसकी व्यवस्था कर। और किसी ने ये कह दिया हमने इन महाराज की व्यवस्था की थी, हमने इन महाराज की व्यवस्था की थी, मैं तुरंत कह दूंगा विश्राम, वो पीटी खिलती ना, सावधान और एक विश्राम, तो मैं कह तुरंत अटेंशन विश्राम, तुम विश्राम करो चतुर्मास में, उनको आगे आने दो जो अनाड़ी। शिविर की व्यवस्था भी उनको दो जिन्होंने आज तक 10 लाख क्षण पर्व में भी मंदिर नहीं गए। कब 10 लाख क्षण पर्व में भी जो मंदिर नहीं गए हों, और जो हमेशा मंदिर जाते हैं, इस साल 10 लाख क्षण पर्व में शिविर में भर्ती हो जाएं। शिविर में भर्ती हो जाओ या 10 लाख क्षण पर्व में अपनी आराम से पूजा पाठ करो, और उनको खाली स्थान दो जो कभी 10 लाख क्षण में भी मंदिर नहीं आते। क्योंकि मैंने प्रवचन के पहले ही कह दिया था, मुझे अच्छे लोगों को नहीं सुधारना है, हाँ। और वे लोग सामने आओ, चाहे छिपी टोला के हों, चाहे जयपुर हाउस के हों, चाहे कमला नगर के हों, चाहे हरि पर्वत के हों, चाहे कहीं के हों, वो लोग सामने आए जो धर्म से दूर रहे। कमेटियों से भी कहना है उनको यदि बुला करके भी लाना पड़े तो लाओ, जो धर्म से दूर हैं, उनसे अपना बहुत बड़ी संस्कृति की रक्षा होगी, क्योंकि बिगाड़ने वाले तो वही हैं, और वही सब सुधर जाएंगे तो पूरी समाज। इसलिए मंत्र क्या है? महाराज वे अभी तक नहीं सुधरे, इतने चतुर्मास हो गए, वे अभी तक नहीं सुधरे, मंत्र लागू करो। अब क्या सुधरेंगे? बोलो, अब क्या सुधरेंगे? वो अब चतुर्मास में सुधर जाएंगे, यही बात अपन को करना है।
नए लोग आओ सामने, और शिविर की व्यवस्था बिल्कुल फ्रेश लोगों को होना चाहिए। चिंता मत करना, मैं कोचिंग पढ़ाने में बहुत माहिर हूं। एक दिन की कोचिंग को गधा को भी घोड़ा बना दूंगा। सारे गधे लोग आ जाओ रे, और घोड़े लोग विश्राम करें। घोड़े क्या करें? विश्राम, और गधे क्या आ जाए सामने, और फिर चमत्कार देखो।